तो हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी एंड हीट। इससे पहले कि वी हैव सम नॉलेज, पहले से हमें कुछ पता है। क्या पता है कि दैट कि हीट फ्रॉम सन वार्म्स द अर्थ, हमें हमारा अर्थ को गर्म करता है कहाँ, क्या, हीट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम sun. So our earth get heated just because of that heat coming from that sun, and heat is produced when things burn. और हीट कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई चीज़ जल रहा होता है, ठीक है। तो हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग बर्न एंड हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द अर्थ। सो इन दिस चैप्टर वी विल बी नोइंग अबाउट द हीट। इस चैप्टर में हम लोग हीट के बारे में जानेंगे कि हीट होता क्या है, व्हाट इज़ हीट। वी विल बी नोइंग अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगा, कंडक्शन से ट्रांसफ़र हो सकता है, कन्वेक्शन से ट्रांसफ़र हो सकता है, रेडिएशन से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और क्या जानेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। सो व्हाट इज़ टेम्परेचर, पहली बात तो टेम्परेचर होता क्या है। दूसरा, मेजरिंग टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, और उसे मेज़र करने के लिए क्या क्या स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में, और कोई केल्विन भी, हाँ केल्विन भी, वेरी गुड, केल्विन भी हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस सर हीट को भी तो हम लोग नापते हैं ना, किलो कैलोरी, कैलोरी। बिल्कुल, तो वही और तो सर ऐसा ही, जो इसके, सर ऐसा ही है, जो ऐसा ही यूनिट है हीट का, वो तो केल्विन है ना। हाँ वी यूज़ केल्विन इन दी रिएक्शंस। हमें रिएक्शंस वगैरह में कितना टेम्परेचर है वो बताना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग केल्विन यूज़ करते हैं। बट जब हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो या तो सेल्सियस या तो फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस सिचुएशन में हमें किस तरह का यूनिट यूज़ करना चाहिए और कब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। यही सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, काफ़ी आसान है ये चैप्टर। आपको ये जो रोड मैप है, ये जो हमारा एक है कि हमें क्या पढ़ना है, ये आपको होमवर्क कॉपी में बना लेना है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली क्या समझने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सो यू हैव टू मेक दिस इन योर होमवर्क कॉपी। इससे क्या होगा कि हमारा माइंड अलर्ट रहेगा इन सब चीज़ों को जानने के लिए। वेन एवर वी आर राइटिंग दिस कि व्हाट इज़ हीट, हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ हीट। अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे कि हीट क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन कैसे होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। ये सारी चीज़ जब हम लोग कॉपी में लिखेंगे तो हमारा माइंड जो है क्यूरियस होगा इन सब चीज़ों को जानने के लिए, है ना। Yes, sir. Curious मतलब sir? Yes, sir. Our mind will be curious to know this. हाँ, आवर माइंड विल बी क्यूरियस टू नो, मतलब इच्छुक होना, बहुत मतलब उसे मन करेगा कि ये क्या है, इसके बारे में जाना जाए, है ना। मतलब जानने के Yes, लिए sir. उत्सुक होना। हाँ, जानने के लिए उत्सुक होना, बहुत बढ़िया। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द हीट। सो हैव यू टच्ड अ वार्म कप ऑफ मिल्क और फेल्ट द वार्मथ ऑफ सनशाइन ऑन अ कोल्ड विंटर Yes, मॉर्निंग। sir. अच्छा, वैसे गर्म कप, दूध का गर्म कप तो लगभग सब लोग देखे ही होंगे, है ना। सब छुए हैं। हाँ, Yes, sir. और सर्दियों के समय में हम लोग धूप में क्या बैठे, अच्छा, कोल्ड विंटर मॉर्निंग एंड द कोल्ड एयर ऑन विंटर नाइट। रात में कितनी ठंडी हवा होती है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब फील किए हो सब लोग। सो इन Yes, sir, ऑल सब दीज किए हैं। केसेस, इन ऑल दीज केसेस यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस विथ हीट। इसमें सभी केस में आपको हीट का एक्सपीरियंस किए होगे। क्या होता है कि हम जब कोई गर्म चीज़ पकड़ते हैं, हमें पता चला कि वो गर्म है। सुबह हम जब सर्दियों की सुबह में धूप में बैठे हैं, क्यों बैठते हैं धूप में, ताकि हमें हीट मिले, है ना। Yes, sir. सो लाइक दैट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। कहते हैं हीट और लाइट जो सन से आ रहा है हमारे तक, वही लाइफ को सपोर्ट कर रहा है अर्थ पे। ये तो हमें पता ही है, वैसे भी वी आर नोइंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, Yes. है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट कितना इंपॉर्टेंट हमें पता ही है। और हीट होता Yes, नहीं, sir. तो सर्दियों में Yes, sir. सर्दियों में हमें पता चलता है कि हीट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गर्मियों में तो लगता है कितनी गर्मी है, बट गर्मी में नहीं पता चलता है sir. सर्दियों में वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हीट,
तब हम लोग धूप में Yes, जाके sir. बैठे रहते हैं या फिर आग जला करके बैठते हैं, है ना? Yes, Yes. sir. बट Yes, sir. बट व्हाट इज हीट? हीट क्या है एक्चुअली? हीट का इम्पोर्टेंस तो Can I, समझ में sir? आया। यस बोलो। Heat is a form of. May I, sir? Can I, Rajvi sir? Gupta. Can I, sir? एक Manas se. मिनट, Sir, Priyanshu. ऑल ऑफ यू म्यूट योर Sir, कॉल, it is a form of energy. Can I, sir? all of you mute your call. This is not the way. If you have the option to raise your Yes, hand, sir. Tell it. if you have the option to raise the hand, you just raise the hand. If you are still unmuting the call and making noise, shouting, that is not a good class. If anybody will join in the class, if Arora sir will join the class, if your principal ma'am will join the class, she will tell me कि that सर आप ही इन लोगों का मन बढ़ा दिए हैं, आप ही हल्ला करवाते हैं, मैम मुझे डांटेगी तो आप लोग को अच्छा लगेगा? No, sir. Sir. No, sir. नहीं, आप लोग चाहते हो कि मुझे डांट पड़े प्रिंसिपल मैम से या अरोड़ा सर No, से, sir. तो आप लोग ऐसा करो कि, No, sir. है ना? हम लोग नहीं चाहते हैं. आप लोग नहीं Sir, we चाहते don't. ना? ओके, तो आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आपको हैंड राइज करना चाहिए, और आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू चांस, एंड आई इवन ट्राई टू गिव चांस टू दोज स्टूडेंट्स हु नेवर पार्टिसिपेट। एंड देखो, जिनको बोलना होता है ना, जिनको करना होता है ना, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते, वो लिख देते हैं। देखो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैंने कहा हुआ है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, ठीक है? आपको अगर ऐसा लगे कि हैंड राइज आप कर रहे हो फिर भी आपको चांस नहीं मिल रहा, तो यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स एंड आई कैन सी योर चैट वॉट एवर यू आर राइटिंग। सो हीट, गौरव कह रहा है हीट इज़ ए थर्मल एनर्जी। चलो मैं पहले मानस से पूछता हूँ, मानस व्हाट यू आर सेइंग, क्या है हीट? Sir, मानस हैज रिटन, मानस बोलो। heat is the form of energy. It is a form of energy that is transferred between systems or objects with Okay. different temperatures, flowing from the high temperature system to the low temperature system, also referred to as heat energy or thermal energy. Heat is typically measured in BTU, calories or joules. बहुत बढ़िया मानस। एकता कर्ण, एकता Yes, कर्ण, sir. यस हीट। Is a heat. Heat is a thermal energy that flows. Thermal energy flows between objects due to a differences in temperature. चलो बहुत बढ़िया, अब मैं बताता हूँ, लिसन। हीट क्या है कि अभी मानस का तो मुझे आंसर बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगा कि हीट क्या है कि एक जैसे एक थर्मल एनर्जी, सबसे पहले हमें थर्मल एनर्जी समझना पड़ेगा हीट को समझने के लिए। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर में थर्मल एनर्जी है, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी है ये फ्लो होगा हाई, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है? ज़्यादा से कम, इसमें कम एनर्जी है, तो इसका एनर्जी जो फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक, इस फ्लो को क्या बोलेंगे? इस फ्लो ऑफ एनर्जी को Thermal energy. Thermal energy. थर्मल एनर्जी तो इसके अंदर में है। नहीं, थर्मल एनर्जी इसके अंदर है। अब ये एनर्जी जो फ्लो कर रहा है ज़्यादा से कम वाले बॉडी के अंदर, तो ये जो फ्लो है, फ्लो ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे? Temperature. Heat. हीट, इसी को ना हीट कहेंगे। चलो इसी को थोड़ा और डिटेल में Yes, sir. समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इधर आते हैं। सो पहले समझो थर्मल एनर्जी क्या है, जो मैं बता रहा था, ठीक है? सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी सब्सटेंस हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स के बने हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बने हैं, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस। अब कोई कहेगा सर ये रुमाल भी, हाँ ये रुमाल भी, समवन विल सब से, कुछ सर. हाँ कुछ भी, सर हाँ। यू आर नॉट ऑडिबल, फिर से बोलो। सर दुनिया में जितना चीज है सब कुछ मॉलिक्यूल से बना है। हाँ सब कुछ कुछ ना कुछ चीज़ से बना हुआ है, टोटल ऑल. टोटल। अब अगर वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है तो अब देखो आगे सुनो, इफ़ दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने, अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने हैं, तो जैसे कि एग्जाम्पल में लो, ऑक्सीजन, वाटर, आयरन आर ऑल मेड अप ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इवन ऑक्सीजन देखो गैस है ना, ये भी मॉलिक्यूल्स के बने हैं, वाटर भी एंड आयरन भी, ठीक है?
So the molecules form water, air, sand are different from each other. Of course, जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाया है वही मॉलिक्यूल स्टोन तो नहीं बनाएगा ना, जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है ना नो सर। कि कुछ No, sir. जैसे मेरे No. पास कोई सामान No, sir. मेरे पास कोई सामान प्लास्टिक का है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल वाटर में होगा सर वो ढीला होगा, जो मॉलिक्यूल पत्थर में होगा वो स्ट्रांग होगा। वो भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और ढीला भी होगा, और अलग अलग मॉलिक्यूल भी तो हो सकते हैं। मान लो मेरा एक प्लास्टिक का कुछ है, बैग है, चाहे प्लास्टिक का सामान है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो प्लास्टिक के होंगे। अब मान लो मेरे पास कोई आयरन का सामान है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो आयरन के होंगे, नहीं? तो मतलब Yes, कहने sir. का मतलब है कि अलग अलग सामान का मॉलिक्यूल तो अलग अलग होगा ना। सो बट दे Yes, हैव sir. वन कॉमन फीचर, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब एक कॉमन फीचर शो करते हैं, क्या? दे ऑल They शो show movement. मूवमेंट। अब ये कहेगा कोई कि क्या बात कर रहे हैं सर, मूवमेंट तो हमें दिखता ही नहीं है, कहाँ मूवमेंट दिखता है? लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन फील कर सकते हैं सर लेकिन ऑक्सीजन को। यस, लेकिन नहीं, जितने भी अब कोई कहेगा कि सर ये जो मेरे पास मोबाइल है इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ है ना अंदर में, यस सर। Yes, sir. तो ये मूव कर रहे हैं क्या मॉलिक्यूल्स इसके? नो सर। हम्म? नो सर। बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत छोटे जो हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा। बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, चाहे जो भी सब्सटेंस हो। अच्छा, सर तो हम लोग कोई चीज को छूते, जैसे कोई टेबल मॉलिक्यूल से बना है, उसको छूते तो हमको लगता तो नहीं है सर वो चीज वाइब्रेट कर रहा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें नहीं लग रहा है तो वो नहीं होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भूकंप आने वाला होता है तो वाइब्रेट कर रहा होता है धरती हमारा पहले ही, और हमारे डॉग्स को पता चल जाता है, वो इधर उधर दौड़ने लगेंगे क्योंकि उन्हें पता चलने लगता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता। इट डिपेंड्स कि हम, लेकिन मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग, वो मॉलिक्यूल्स के हैं और उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो अब कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस मूव, कहते हैं सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं बिकॉज, क्यों मूव करते हैं? बिकॉज दे पोजेज एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी लेते हैं। क्योंकि उनके पास एनर्जी होता है। ठीक है, सो सम ऑफ द एनर्जी पोजेज बाय ऑल द मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स थर्मल एनर्जी। मतलब जितने भी यहाँ है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, आप लोग भी अंडरलाइन करते हो ना। सो द सम ऑफ द एनर्जी पोजेज बाय ऑल द मूविंग मॉलिक्यूल्स, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे हैं उस सब्सटेंस में, इज कॉल्ड इट्स थर्मल एनर्जी। ठीक है, यस सर। द सम ऑफ द एनर्जी पोजेज बाय ऑल द मूविंग मॉलिक्यूल्स, जितने भी मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो एनर्जी है सबको जोड़ के। ओके, आदित्य कुमार वांट्स टू प्रूव कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? चलो, तो इसको मैं अपने तरीके से बताता हूँ। एक नॉर्मल सी बात है। एक आदित्य, अनम्यूट कॉल। यस सर। यस, आदित्य एक बात बताओ, यू टेल मी दैट कि रुमाल जो है इसमें मॉलिक्यूल्स हैं? यस सर। अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मूव कर रहे होंगे? सर मूव कर कर रहे होंगे ना? यस सर। अच्छा, मूव कर रहे होंगे तो मतलब इनके पास एनर्जी है, यस सर। और उस एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। यस सर। ओके, सर तो हाँ, एक मिनट जैसे- आयुष जैसे एक हम- मिनट आयुष एक मॉलि- मिनट आयुष प्लीज़ म्यूट योर कॉल। एक मिनट रुक जाओ, पहले सुनो। ओके आदित्य, यस सर। ओके, सो जो रुमाल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स अगर मूवमेंट में होंगे थोड़े बहुत भी, तो उसमें थर्मल एनर्जी होगी। करेक्ट? ओके सर। करेक्ट? यस सर। ओके, यस तो सर। थर्मल एनर्जी अगर है उसमें, तो उसे अगर हम बर्न करेंगे तो वो जलेगा, यस सर। और जलेगा तो वो हीट रिलीज़ करेगा।
Yes, sir. और हीट में वो रिलीज वही एनर्जी करेगा जो उसके मॉलिक्यूल्स में था। Yes, sir. तो मतलब ये है कि अगर हम उसे जलाएंगे तो उसका थर्मल एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। उसका एनर्जी जो है हीट के फॉर्म Yes, में sir. दूसरे बॉडी में चला जाएगा जो जिसके Yes, पास sir. कम हीट है। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स हैं और वो मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर एनर्जी है, और एनर्जी है तो वो थर्मल एनर्जी है। आयुष क्या बोल रहे थे? सर जैसे जैसे कोई जानवर को पता चल जाता है कि ये कोई भूकंप आने वाले, तो सर वो जानवर को जैसे उसको पता नहीं चल रहा होगा कि जैसे मॉलिक्यूल्स है उस चीज में तो वो हिल रहा है। या हो सकता है उन्हें कुछ ज़्यादा भी दिखता होगा। कई बार ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिनका आइज़ का मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा है। इवन बहुत सारे एनिमल्स यहाँ से वो सैटर्न का रिंग देख पाते हैं। सैटर्न है ना स्पेस में, पता है तो उसका वो रिंग देख पाते हैं। रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता नहीं है, उन्हें दिखता है। तो बात और यह है ना, हम लोगों को तो सैटर्न भी नहीं दिखता है यहाँ से। हाँ हमारा मैग्नीफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं है। 720 मेगापिक्सल कितना होगा? 720 या 520, आई एम नॉट। सर एक जानवर है सर जो हमसे 3.50 गुना ज्यादा अच्छा उसका है। तो सर ये पॉसिबल है कि मतलब ये चीज मॉलिक्यूल है तो जानवर को पता हो सकता है कि इस चीज में मॉलिक्यूल्स सच नहीं। मॉलिक्यूल्स तो ऐसे नॉर्मली हमें समझ में आ ही रहा है। मॉलिक्यूल्स तो सभी में है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नहीं मॉलिक्यूल्स सर में। जानवर को पता चल सकता है कि ये चीज मॉलिक्यूल्स है तो ये वाइब्रेट कर रहा है। मे बी इट डिपेंड्स। सब हम लोग पता क्यों नहीं चलता है कि वो हिल रहा है? अब ये तो पता क्यों नहीं चलता, हमारे आइज़ का एक मैग्नीफिकेशन है, उतना ही जितना हमें दिख पाता है उसी रेंज में हम पता नहीं कर सर वो पाएंगे। नहीं सर हम लोग को देखना नहीं है सर। जैसे हम लोग जैसे कोई चीज को देख नहीं पाते उसको छूते तो वाइब्रेट होता है ना सर। तो वाइब्रेट वो तब होगा ना जब वो ज़्यादा वाइब्रेट होगा। बहुत कम तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड वो करता है जो बहुत कम वाइब्रेशन आया तो पता ही नहीं चला, हमें किसी को नहीं पता चला। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वाइब्रेट नहीं हुआ। बोलो सर मतलब भूकंप अब बहुत छोटा अब अगर आता है उसे पता नहीं चल पाता है। लिसन बैक्टीरिया तो हमें दिखते भी नहीं है, और बैक्टीरिया बैठ के अगर ढोल बजाएगा और वो गाना गाएगा तो हमें पता चलेगा वो क्या गा रहा है? नो सर। तो वैसे नो ही सर। तो वही बात है। तो बहुत मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत अगर मूव भी कर रहा है तो पता ही नहीं चलेगा हमें। हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि एक एटम जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब मूव कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स। हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में। सीनियर अगर कोई है घर में तो उनसे पूछना, वो बताएंगे। समझ में आया? हाँ केमिस्ट्री में थर्मल एनर्जी समझ में आया? यस सर। चलो थर्मल एनर्जी कौन डिफाइन करोगे? राइज योर हैंड। ओके यहाँ पे हैंड राइज है। अनिया नंदा। Yes, sir. यस अनिया, डिफाइन थर्मल The एनर्जी। sum of the energy possessed by all the moving molecules of the substance is called its thermal energy. Very good Juni Kumari. So the sum of the energy possessed by all the moving molecules of the substance is called its thermal energy. For example, the thermal energy of water. Water में भी thermal energy है. In a tumbler Yes, is yes, the yes, sum sir. of the energy possessed by all the molecules of water in the tumbler. कहते हैं कि थर्मल एनर्जी जो है वाटर का जो टम्बलर में है इज द सम ऑफ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द टम्बलर। मतलब देखो ये एक टम्बलर है। टम्बलर मतलब क्या? एक पानी रखने वाला बर्तन, ठीक है? पानी का कंटेनर। हाँ, इसमें अगर हमने पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पानी में इस पानी का जो थर्मल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो वाटर का अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उससे बराबर होगा। हाँ, सारे मॉलिक्यूल्स का थर्मल एनर्जी जोड़ दें तो टोटल वाटर का थर्मल एनर्जी मिल जाएगा हमें, है ना? सर वॉइस यस सर।
Okay, everything around us. Voice is breaking, then you rejoin the class. Everything around us has some thermal energy. देखो अभी मैंने कहा ना ये बात, आदित्य देख रहे हो ना? आदित्य, everything around us has some thermal energy. तो जो भी हमारे आसपास है ना, सब में थर्मल एनर्जी है, कुछ कुछ ज़्यादा, किसी में ज़्यादा, किसी में कम. इवन द मॉलिक्यूल ऑफ आइस देख लो, हम ये तक कह सकते हैं कि आइस के मॉलिक्यूल में भी मूवमेंट है. विच इज़ वाई इवन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज सम थर्मल एनर्जी. अब बताओ, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो हम लोग अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा वो भी वाइब्रेट करता होगा. एग्जैक्टली, बहुत ऑब्वियसली, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है. It every time vibrates. नहीं, तो हमारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में वाइब्रेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है. मॉलिक्यूल्स मींस क्या? एट दी मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूल्स के लेवल पे क्या हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा? Yes sir. बट हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ मशीन का, कुछ मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा मूवमेंट, है ना? Yes sir. तो यहाँ तक समझ में आया? थर्मल एनर्जी समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. नो एनी डाउट? No sir. No sir. चलिए आगे No, बढ़ते हैं. sir. सो आगे है टेम्परेचर. लो, थर्मल एनर्जी. व्हाट इज टेम्परेचर? हीट कहाँ गया? इसमें हीट है नहीं सर. हीट इसके आगे है। सर है सर, इसका अगला इसके आगे. अच्छा, चलो अगले पेज में सर. चलो पहले टेम्परेचर ही देख लेते हैं. सो व्हाट इज टेम्परेचर? वाइल थर्मल एनर्जी, जैसा कि हमें पता है कि थर्मल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी पोस्ट बाय अ सब्सटेंस. ये तो पता है ना सबको, अभी तो पढ़े हम लोग. Yes sir. कि थर्मल एनर्जी क्या है कि उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सभी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी मिला करके थर्मल एनर्जी कहलाएगा. ठीक है ना? टेम्परेचर टेल्स हाउ हॉट टेम्परेचर टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज. टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है. इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग. ये रहा डेफिनेशन टेम्परेचर का. कौन बताओगे टेम्परेचर का डेफिनेशन? राइज योर हैंड, जस्ट राइज योर हैंड. टेम्परेचर राइज योर हैंड. डू नॉट अनम्यूट योर कॉल. Okay, many students have raised their hand. Kanchan Kumari. Yes, sir. Yes, what is temperature? The level of a thermal energy present in a meter. Okay. और कोई? गौरव? It is the measure of how fast or slow the molecules are moving. हाँ. Can I sir? Yes, Can I Manas. say? Manas. Temperature is a physical quantity that expresses hot and cold. It is the manifestation of thermal energy present in all matter, which is the source of the occurrence of heat, a flow of energy. When a body is in contact with another that is colder or hotter, temperature is measured with a thermometer. Okay. ये बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी ठीक है. प्रियांशु राज, वेट, नाउ म्यूट योर कॉल. प्रियांशु राज, टेम्परेचर क्या होता है? Temperature tells how hot or cold a substance is. It is a measure of how fast or slow the molecules are moving. यस, वेरी करेक्ट. तो टेम्परेचर हमें बताता है कि कितना गर्म और कितना ठंडा है कोई सब्सटेंस, और ये एक मेज़र है कि मॉलिक्यूल्स कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रहा है. अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कि ये कैसे बताएगा कोई मॉलिक्यूल फास्ट मूव कर रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है? बोलो. हाँ यस सर, ये तो confusion है. हाँ, तो यहाँ पे अब मैं बताता हूँ. ये तो कंफ्यूजन है. हाँ, तो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा इसका मतलब क्या है? उसमें ज़्यादा एनर्जी है. Yes sir.
Yes, और sir. जो जैसे स्लो मूव उसको करेगा ज्यादा उसमें, थर्मल एनर्जी होगा। हाँ, तो जो स्लो मूव कर रहा है उसमें कम है थर्मल एनर्जी। यस Yes, अच्छा, sir. तो जो ज़्यादा मूव कर रहा है वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो वो गर्म होगा ना। Yes, यस sir. सर। एंड Yes, जो sir. बहुत स्लो मूव करेगा वो उतना गर्म नहीं होगा, वो ठंडा होगा। Yes, sir. It will be cold. तो टेम्परेचर से पता चल जाएगा ना कि कोई, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं बुखार है हमारे बॉडी को, हमें बुखार Yes, है। यस सर। तो उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग वेरी फास्ट, हमारा ब्लड जो है बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है। डॉक्टर हमारे जो पल्स चेक करते हैं, दे यूज टू चेक द पल्स, सो दे से दैट ब्लड इज़ मूविंग वेरी फास्ट। उन्हें पता चल जाता है कि बहुत तेज़ी में ब्लड जो है पंप कर रहा है और ब्लड बहुत तेज़ी में मूव कर रहा है, जिस वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। यस आयुष। सर जैसे जैसे हम पानी में कुछ पत्थर फेंकते हैं सर, उसमें से जो वाइब्रेट होता है वो क्यों होता है? अगर कोई चीज हम पानी में फेंके सर तो पानी में हम लोग कोई चीज़ फेंके हैं तो वो पानी में गिरा, इस वजह से वो हुआ। तो उसमें टेम्परेचर अगर देखा जाए बहुत माइन्यूट लेवल पे देखा जाए तो उनके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ गया होगा, तुम्हारे कहने का मतलब यही ना। हम यही पूछ रहे हैं। यही ना आयुष, कि मान लो मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स पे कुछ हिट करेंगे तो सर उसका मतलब हम लोग उसका एनर्जी बढ़ मतलब हम जाएगा, लोग कुछ यस सर उसका एनर्जी बढ़ वही जाएगा ना। कुछ फेंके तो उसको चोट लगा तो और जल्दी जल्दी फास्ट करने लगा। फास्ट मूव किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ जाता है हाँ, मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगा तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, मॉलिक्यूल फास्ट मूव करने लगेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। अच्छा देखो, एक Yes, एग्जांपल sir. मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जो बहुत फैमिलियर हो गए तुम लोग भी। मैं जब अपने टाइम का बात करता हूँ, सुबह सुबह मुझे नहाने की आदत है, तो सर्दियों के समय में तो बहुत काफ़ी प्रॉब्लम है, पानी गर्म करो फिर नहाओ। यस सर। एंड आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, मैं ज़्यादा अमीर था भी नहीं पहले भी, अभी भी नहीं हूँ, तो नहाना तो है, क्या किया जाए। तो मोटर चलता था, मोटर। सर उसका गर्म पानी निकलता है सर मोटर चलते वक्त। तो सुबह सुबह Yes, sir. सर्दियों में मोटर चला करके जब चलता था मोटर, उस वक्त मैं नहा लेता था। तो उस वक्त आखिर क्या होता था कि पानी गर्म हो जाता था, गर्म होता नहीं था बट नॉर्मली वो थोड़ा गर्म होता था नहाने लायक। सर जमीन के नीचे से सर जमीन से वो पानी सर ठंडा है ना सर वो ऑटोमेटिक चले जाता है सर। जब वो ज्यादा चले तो एनर्जी ज्यादा होगा तो वो गर्म होगा, तो पानी जब गर्मी में तो गर्म हो जाएगा पानी भी। सर वो पानी ऊपर आ रहा है, इसी वजह से जो मॉलिक्यूल सर फास्ट मूव कर रहा है, इसी से एनर्जी ज्यादा प्रेजेंट हो रहा है सर, यस इसी वजह से वो ज्यादा गर्म हो गया है। इसमें वो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और यस उसका वो थर्मल एनर्जी गर्म हो रहा है सर। यस यस, वेरी गुड। सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ना, यू से लाइक दैट कि सर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हम मोटर चला रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल 100 फीट से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर तक ट्रैवल कर रहा है इतना दूर, तो मॉलिक्यूल Yes, जब sir. मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी बढ़ रहा है और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा ही बेशक। क्या यस सर। समझ Yes, गए sir. ना, ये समझ Yes, गए sir. ना, या फिर से बताऊं? यस सर। No, सर sir, बहुत समझ में आ आसान गया। एग्जांपल था सर, बहुत आसान एग्जांपल था। बहुत इजी था, समझने के लिए अच्छा था। चलिए नेक्स्ट है, लेट अस टेक अ बकेट एंड फिल इट विथ टैप वाटर। एक बकेट लो, उसे टैप वाटर से भर लो, ठीक है, चलो भर लेंगे आसानी से। उसके बाद द मॉलिक्यूल्स विल हैव सम मूवमेंट एंड देयरफॉर द वाटर विल पोजेस सम थर्मल एनर्जी एंड हैव अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। मान लो एक बकेट लेते हैं, चलो, सर पर गर्मी में ठंडा पानी क्यों आता है? क्योंकि नीचे पानी जो है ना बहुत ठंडा रहता है, ऊपर बहुत गर्म रहता है। तो मान लो नीचे, धरती के नीचे मान लो पानी है और धरती के नीचे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और हम लोग ऊपर हैं, ऊपर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस मान लो, और नीचे से ऊपर आने में उसका मान लो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 25 आया, तो हम तो 50 पे हैं, हमें तो लगेगा ठंडा ही है पानी। यस सर। यस सर। बस वही बात है और कुछ नहीं। चलो तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, सर धरती के नीचे का टेम्परेचर ठंडा की गर्म है? तो ठंडा। अब ऊपर जब गर्म है तो नीचे तो ठंडा ही गर्म। रहेगा ना। और जब तो क्रॉस तो जब गर्म होता है। ठंड सर नहीं तो मतलब ठंडी के में नीचे का धरती के नीचे का टेम्परेचर गर्म हो जाता है हुआ? नहीं नहीं, देखो बात समझो,
क्या होता है सर्दियों के देखिए समय में सर, सुनिए हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे हमारे चारों बगल हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट अगर गर्म है तो हम गर्मी फील कर रहे हैं, बट धरती के नीचे का इन्वायरमेंट तो कांस्टेंट है ना, वो तो सेम एक्सक्यूज मी जैसा सर, है, वो तो सेम है। तो एक्सक्यूज बाहर मी सर, यस अभियानंद। सर सर यहाँ पे हम लोग का क्या है सर, उसके नीचे सर मिट्टी जो रहता है सर वो गीली मिट्टी होती है सर, वो गर्मी के मौसम में सर वो ठंडा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सर मिट्टी का उल्टा होता है, गर्मी के मौसम में ठंडा प्रोड्यूस करेगा और ठंडा के मौसम में गर्मी। हाँ हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या है ना, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो वो चेंज होता रहता है, बट नीचे का क्या है वो थोड़ा चेंज है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब सी ब्रिज लैंड ब्रिज सब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि कैसे होता यस है सर। सारा कुछ। ठीक है, फ़िलहाल तो मैं ये बता रहा था कि एक बकेट है, बकेट में हमने पानी लेना है। चलो पानी ले लेते हैं। क्या करना है, पानी लेना है, फिर क्या करना है? अरे ब्लू कलर का पानी लेना था, आगे बोलो। पानी लेकर के क्या करना है बताओगे कोई? सर अपने आप मूवमेंट होगा सर उसमें। बोल रहा है लेट अस टेक द बकेट एंड फिल सर इट हम विद लोग टैप पानी वाटर। लेके छोड़ देना सर। ओके द अब मॉलिक्यूल मूवमेंट विल होता हैव, रहेगा होता रहेगा। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो है इनमें, पानी का जो मॉलिक्यूल है उसका कुछ मूवमेंट होगा। चलो ठीक है। एंड देयरफॉर द वाटर विल पोजेस सम थर्मल एनर्जी, मतलब वाटर में कुछ थर्मल एनर्जी होगा और इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा। चेंज होगा सर टेम्परेचर। नहीं कुछ टेम्परेचर तो होगा ना। मान लो बकेट में पानी लिए, तो पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स का कुछ मूवमेंट होगा, और मॉलिक्यूल्स के कुछ मूवमेंट होंगे तो उसका कुछ टेम्परेचर भी होगा ना। यस सर। चलो यस सर। इसके बारे में अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फिर उसी पानी को एक कप में लेंगे तो उसका भी टेम्परेचर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा, ये थर्मल एनर्जी पढ़ा हम लोगों ने, और हीट के बारे में जाने। और ये आपका होमवर्क है, ये आपको लिख लेना होमवर्क कॉपी में, ठीक है। ओके सर। एनी क्वेश्चन?